फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोने। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने डोमेन कंट्रोलर को डिप्लॉय करने के बाद उसे डिमोट कर सकते हैं। देखिए, हमने अब तक देखा था प्रमोशन करना। प्रमोशन करना मतलब क्या? हम अपने एक सर्वर मशीन को एज एन डोमेन कंट्रोलर की तरह डिप्लॉय कर रहे हैं। मतलब उसे हम डोमेन का एक तरह का कंट्रोल दे रहे हैं ताकि वो जाके आपके डेटाबेस में एंट्री कर सके। अब मान लो आपको अपने डोमेन कंट्रोलर को डिमोट करना है। डिमोट इन द सेंस, उसके पास जो दिए हुए रोल से या फिर जो कंट्रोल से वो आप हटाना चाहते हो। ओके, तो वो कैसे करना है आज हम देखने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि आपको डोमेन कंट्रोलर को डिप्लॉय करने के बाद उसे कभी डिमोट करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मान लो आपने अपने कंपनी का एक्सपांशन करते गए काफ़ी सारी सिटीज़ के अंदर, काफ़ी सारे लोकेशन पे, और कुछ जगह पे आपका वो बिजनेस सही से नहीं चल रहा है। ओके, कभी ऐसा हो नहीं, लेकिन मान लो कि आपको उस जगह पर बिजनेस सही से नहीं चल रहा है और आपको उस पर्टिकुलर साइट को बंद करना है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? वहां पे क्रिएटेड जो सेटअप है उसे आप एक एक करके हटाओगे। सबसे पहले कंप्यूटर से हटा दोगे और बाद में उस पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर को डिमोट करने वाले हो। क्लियर? तो वो प्रैक्टिकल कैसे करते हैं हम वो आज देखने वाले हैं। तो चलो ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए हम अपने प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ मूव करते हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक डोमेन कंट्रोलर चाहिए। तो देखिए, बिहाइंड द सीन मैंने क्या किया है, यहाँ पे नोवा डॉट गैलेक्सी करके मैंने एक अलग डोमेन कंट्रोलर बना के रखा हुआ है। क्लियर? इफ यू रिमेंबर, हमारे जितने भी प्रैक्टिकल है वो क्रिप्टन डॉट लोकल पे चल रहे हैं। ओके, इस प्रैक्टिकल के लिए मैंने स्पेसिफिकली नोवा डॉट गैलेक्सी नाम का डोमेन कंट्रोलर बनाया है जिसे हम आज डिमोट करने वाले हैं। ओके, अब देखिए इसके पास क्या क्या अवेलेबल है। अगर मैं टूल्स पे जाऊँ, यहाँ पे एक्टिविटी यूजर्स एंड कंप्यूटर के ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, सो डिमोट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मैनेज पे जाना है, यहाँ पे रिमूव रोल्स और फीचर पे क्लिक करना है। ओके, सो टिक टू द रिमूव रोल्स एंड फीचर, देन क्लिक टू द नेक्स्ट। यहाँ पे सिलेक्टेड डोमेन कंट्रोलर है मेरा SRV01DC नोवा डॉट गैलेक्सी, जिसका आईपी है 172.60.0.101। क्लिक टू द नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रिमूव पे क्लिक किया। ओके, अब वो स्कैन कर रहा है कि भाई आपके पास कौन से डायरेक्टरी सर्विसेज अवेलेबल है। देखिए, ये प्रोसीजर बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने डिमोट किया था, प्रमोट किया था, माफ कीजिए। हमने सबसे पहले रोल डाले, रोल के बाद उसे हमने प्रमोशन किया। अब हमें क्या करना है, उसे डिमोट करना है। डिमोट करने के बाद उसके रोल्स हटा देने हैं। क्लियर? तो यहाँ पे वैलिडेशन रिजल्ट बताया जा रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, बड़ा सा रेड क्रॉस आ चुका है। डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि भाई आपको अगर रोल निकालने रहे ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे डिमोट करना जरूरी है, तभी रोल हटा सकते हो। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे ये एक हाइपर लिंक मिला है, डिमोट दिस डोमेन कंट्रोलर। मैंने यहाँ पे टिक किया तो मेरे सामने एक नया पैनल ओपन हो चुका है और ये पैनल मुझे बताएगा कि आपको किस तरह से मशीन को डिमोट करना है। क्लियर? अब फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन को स्कैन कर रहा है। यहाँ पे आपका डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लॉगिन होना जरूरी है, मेरे केस में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब देखिए, मान लो आपने काफी सारे पेरेंट, चाइल्ड, चाइल्ड के चाइल्ड या सब डोमेन बना के रखे। ओके, तो अगर आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से मिटाना रहा तो सबसे पहले आपको लास्ट डोमेन कंट्रोलर को हटाना है। वैसे करते करते आपके प्राइमरी की तरफ आना है। मतलब मान लो आपने शुरू में नंबर 1 पहला डोमेन कंट्रोलर और नंबर 10 10वां डोमेन कंट्रोलर बनाया, तो निकालते वक्त सबसे पहले आप 10 को निकालोगे, फिर 9 को, फिर 8 को, इसी क्रम में या इसी ऑर्डर में आपको प्राइमरी मतलब 1 तक आना है। क्लियर? तो हालांकि ये मेरे नेटवर्क के अंदर लास्ट डोमेन कंट्रोलर है, तो यहाँ पे मैंने टिक किया। ओके, मेक श्योर आपका ये लास्ट डोमेन कंट्रोलर ही होना चाहिए। अगर इसका कोई चाइल्ड है, इसका कोई मेंबर है, तो उसे पहले हटा दो। सेकंड, यहाँ पे फोर्स रिमूव डोमेन कंट्रोलर। अब यहाँ पे टिक करने से क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे टिक करता हूँ तो इस पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर को एज एन डोमेन कंट्रोलर बनने के लिए जो मेटा डेटा चाहिए ना,
वो भी क्लीन कर देगा। मेटा डेटा इन द सेंस उसके पास के रोल्स, उसके पास के डेटाबेस इंफॉर्मेशन, जो हमने देखा था ntds.dit और sysvol जो कहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेज की थी, वो उसका मेटा डेटा है। आपको वो भी हटाना है क्या? तो यस, हमारे केस में मैं चाहता हूँ फुल रिमूव कर। क्लिक टू द नेक्स्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मैंने शुरू में कहा था मेटा डेटा मेटा डेटा। अब ये मेटा डेटा एक्चुअली होता क्या है? जब आप किसी भी डोमेन कंट्रोलर को, जो कि आपका प्राइमरी होगा, उससे आप डिमोट करते हो, तो उसके पास कुछ रोल्स रहते हैं, जैसे कि पीडी सिमुलेटर, ये आरआईडी मास्टर ऑपरेशन, ये डोमेन नेमिंग मास्टर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये स्कीमा मास्टर। ये कुछ 5 ऑपरेशनल मास्टर रोल्स होते हैं, जबकि डीएनएस और ग्लोबल कैटलॉग ये उसकी सर्विसेज है। ओके। अब इसमें से कुछ रोल काम करते हैं आपके डोमेन लेवल पे और कुछ रोल काम करते हैं आपके फॉरेस्ट लेवल पे। अब कौन से रोल डोमेन पे काम करने वाले हैं, कौन से रोल फॉरेस्ट पे काम करने वाले हैं, इसके बारे में हमें इन डिटेल आगे देखना ही है। फिलहाल के लिए जब मैं इसे डिमोट करूंगा, तो मेरे पास ना ही पीडी सिमुलेटर रहने वाला है, जो कि आपका डेट एंड टाइम मैनेज करेगा, ना ही आपका आरआईडी मास्टर रहने वाला है। ये क्या करता है, जब कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसको एक आईडी देता है। ओके, इसे कुछ इस तरह से समझो, आप बैंक में गए, बैंक में अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट जैसे बना तो आपको अकाउंट नंबर मिलता है। सेम वे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये आरआईडी बना के देता है, रिलेटिव आइडेंटिफायर। ये डोमेन नेमिंग मास्टर का काम क्या होता है, जब भी आप नेटवर्क के अंदर या डोमेन या फॉरेस्ट के अंदर डोमेन कंट्रोलर ऐड करते हो या रिमूव करते हो, तो उसकी आइडेंटिटी चेक करवाना इसका काम रहता है, डोमेन नेमिंग मास्टर का। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन रखेगा। ये स्कीमा मास्टर, फिलहाल के लिए स्कीमा मास्टर पूरे फॉरेस्ट के लिए या पूरे डोमेन के लिए एक तरह का डीएनए होता है। हमें पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर हमने छेड़खान की या चेंजेस किए तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ह्यूमंस का। सेम वे स्कीमा के अगर आपने कोई चेंजेस किए तो उसका इफेक्ट आपके पूरे फॉरेस्ट पे होता है। जबकि डीएनएस तो आपको पता ही है, आईपी टू नेम नेटवर्क मैप करेगा, और ये ग्लोबल कैटलॉग ये आपके ऑब्जेक्ट ढूंढने में मदद करता है। बहरहाल इसके बारे में हम इन डिटेल आगे देखने ही वाले हैं। तो अभी के लिए ध्यान में रखना कि ये कुछ ऑपरेशनल मास्टर रोल से पीडी सिमुलर से लेके स्कीमा मास्टर तक। क्लियर? तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो प्रोसीड विथ रिमूव पे हमने क्लिक किया, क्लिक टू द नेक्स्ट। अब ये मुझे पूछा रहा है कि आपका पासवर्ड क्या होगा। अब यहाँ पे मुझे नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि ये मशीन तो डोमेन कंट्रोलर रहने वाली है। अब ये मशीन बनेगी नॉर्मल मशीन। तो नॉर्मल मशीन बनाने के बाद उसे लॉगिन के लिए आपको पासवर्ड क्या चाहिए? तो मेरा जो भी नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड रहेगा, जो मैं चाहता हूँ, यहाँ पे एंटर कर दिया, क्लिक नेक्स्ट। अब वो व्यू स्क्रिप्ट करके बाद देख सकते हो, ये है आपकी कमांड डेट। अगर आपको कमांड लाइन के थ्रू करना रहा तो इस तरह के कमांड आपको पावर शेल पे रन करनी पड़ेगी। फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं क्विक टू द क्लिक करूंगा डिमोट की तरफ। ओके, सो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अब इस बीच में वो क्या क्या इंफॉर्मेशन हटा रहा है उसकी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे कि रीडिंग डोमेन पॉलिसीज एंड लोकल पॉलिसी मशीन्स, देन स्टॉपिंग सर्विसेज, केडीएस सर्विसेज। तो जितने भी नेसेसरी कंटेंट उसे चाहिए एज अ डोमेन कंट्रोल बनाने के लिए, वही कंटेंट वो रिमूव करेगा उसे डिमोट करने के लिए। फाइनली मुझे एक मैसेज आ चुका है, योर मशीन विल बी रिस्टार्टेड। तो ठीक है, हम इसे अपने आप रिस्टार्ट होने देंगे। आपके लिए एक टिप है, मान लो कभी भी अगर आपको किसी डोमेन कंट्रोलर को डिमोट करना रहा, तो मेक श्योर आप उसका बैकअप लेके रखो मेटा डेटा का।
हो सकता है कि फिर से आपको उस जगह पे अपनी साइट ओपन करनी पड़े और आपको कुछ डेटाबेस चाहिए। तो अगर आपके पास बैकअप रहा ना, मतलब वही एटीडीएस और सिसफॉल का, तो आप उससे इजीली डिप्लॉय कर सकते हो एज इट इज कंडीशन के अंदर, जैसे वो कुछ महीने या कुछ साल पहले था। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आप किसी डोमेन कंट्रोलर को डिमोट करते हो तो वो फिर से डोमेन कंट्रोलर नहीं बनेगा। अगर उसे आपको फिर से डोमेन कंट्रोलर बनाना है तो आपको उस मशीन को पूरी तरह से ब्लैंक करना पड़ेगा, मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम री इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तब जाके वो डोमेन कंट्रोलर की तरह काम कर पाएगा। ओके, सो प्लीज वेट, ऑफलाइन सिक्योरिटी पॉलिसीज। ओके, अब देखो यहाँ पे डोमेन पॉलिसी नहीं बता रहा है, वो सिक्योरिटी पॉलिसी बता रहा है। जबकि अगर ये डोमेन कंट्रोल रहता ना, यहाँ पे डोमेन पॉलिसी कुछ आता है। ओके, सुनो, इसे हम अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद सबसे पहला चेंजेस यहाँ पे हुआ है। पहले मेरा नाम था नोवा /एडमिनिस्ट्रेटर, अब क्या बता रहा है, सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी और सबसे आखिरी वाला डोमेन कंट्रोलर था। अब ये नॉर्मल मशीन बन चुकी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड रखा था ना, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। हालांकि अभी भी इसके पास रोल्स है, मुझे उस रोल को भी हटाना है। कि फिलहाल ये इसे पर्सनलाइज सेटिंग कर रहा है। विद इन द पीरियड मेरे सामने सर्वर मैनेजर का पैनल ओपन हो जाएगा। ओके, सर्वर मैनेजर लॉन्च हो चुका है। अब देखिए ये कितना फास्ट काम करेगा, कितना स्लो काम करेगा, ये डिपेंड्स आपकी मशीन की स्पीड के ऊपर। अगर आपके पास अच्छी खासी रैम है और प्रोसेसर काफ़ी हाई एंड का है तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। ओके, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मैंने हाइपर वी का इस्तेमाल किया है और जिसमें मैंने रैम काफ़ी कम रखी है अकॉर्डिंग टू माई मशीन। ओके, सो यहाँ पे हम लोकल सर्वर पे आ जाएंगे। लोकल सर्वर पे आने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे उसका नाम क्या है। हालांकि नाम के साथ तो चेंजेस नहीं हुए, लेकिन ये जो वर्क ग्रुप वाला ऑप्शन नजर आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ चेंजेस होने चाहिए। वर्क ग्रुप के सामने पहले था nova.galaxy, अब सिर्फ वर्क ग्रुप बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे टूल्स पे आऊँ तो देखो एक्टिव डायरेक्टरी के टूल्स अभी भी अवेलेबल है, हालांकि वो यूज में तो नहीं है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक भी करोगे तो वो काम नहीं करेंगे, तो आपको ये भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, क्लिक मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद रिमूव रोल्स एंड फीचर, देन क्लिक टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट, आपको एक्टिव डायरेक्टरी के टूल्स भी नहीं चाहिए और ना ही डीएनएस के किसी तरह के टूल्स है, तो आप इसे भी हटा सकते हो। रिमूव, क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट, रिस्टार्ट इफ रिक्वायर्ड एंड रिमूव। तो एज यू नो, जैसे हम किसी तरह का मेजर रोल ऐड या रिमूव करते मशीन रिबूट होता ही है, तो आगे भी मुझे मशीन को रिबूट करना पड़ेगा। ओके, तो प्रैक्टिकल इतना ही था, हाउ टू डिमोट योर डोमेन कंट्रोलर। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।